नमस्कार। आज एक टेस्टिमोनियल हम लोग लेंगे। विषय है बच्चों में कब हम टेढ़े तिरछे हुए दांतों का इलाज स्टार्ट कराएं। तो उसमें बहुत सारे मत हैं हम डॉक्टर्स के बीच में, अलग अलग स्पेशलिटीज के बीच में। तो जब पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री की बात करते हैं और पिछले कुछ सालों में जो पीडियाट्रिक इंटरनेशनल जो हमारा ऑर्थोडोंटिक्स एसोसिएशन का गठन हुआ, इसके बाद इसमें काफी तेजी आई है और हम बच्चों के टेढ़े तिरछे दांतों के लिए काम जो है वो कहेंगे तो थ्योरेटिकली गर्भ से ही शुरू कर देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखें तो 5-6 साल के बच्चे से हम काम करना शुरू करना चाहिए। और जल्दी से जल्दी हमें 8 साल के पहले अगर ये ट्रीटमेंट हम करवा लेते हैं तो हमारे बाकी के जो दांत है वो हमारे सही जगह पे जाएंगे। तो सिंपल सा एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि हमारे घर में कोई एक फंक्शन है और उस फंक्शन में हमारे गेस्ट आ रहे हैं, तो हम जैसे जैसे गेस्ट आते जाते हैं वैसे वैसे उनको यथास्थान उनको हम बिठाते जाते हैं, उनकी सुविधा देखते जाते हैं। तो वैसे ही जब 6 साल के बाद हमारे पक्के दांत आना शुरू होते हैं तो हमें ये चाहिए कि एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के संपर्क में रहें और उससे भी पहले एक छोटा सा एक्सरे करके ये सुनिश्चित कर दें कि सभी दांत सही जगह पे आ रहे कि नहीं आ रहे। जैसे कि एक गायनेकोलॉजिस्ट बर्थ के पहले, डिलीवरी के पहले सोनोग्राफी करके सुनिश्चित कर लेती है कि बच्चे का वजन, बच्चे की पोजीशन, ये सारी चीजें फेवरेबल है या नहीं है, और उसके स्थान पे वो अपना निर्णय लेती है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या हमें ऑपरेशन पे जाना होगा। तो ऐसी सुविधा एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट अपने पेशेंट के लिए कर सकता है पक्के दांत के आने से पहले। तो वो सिंपल सा एक एक्सरे हम कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही एक दांत आता है वैसे ही पेशेंट को आना चाहिए, दिखाना चाहिए अर्ली ऑर्थोडोंटिक डायग्नोसिस के लिए। और इसके पीछे बहुत सारे मैंने वीडियो बनाए हैं जिसमें कि मुंह माउथ ब्रीदिंग से लेके तो थंब सकिंग, बॉटल से के ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से बच्चों का जबड़ा विकसित नहीं हो रहा है। इसके लिए आप वो वीडियोस को फॉलो कर सकते हो। पर यहाँ हम बात करेंगे, एक हमारे पास 7.5-8 साल की बिटिया आई थी और ये धामनोद क्षेत्र से आते हैं, निमाड़ में हमारे यहाँ से, और बहुत ही अप्रिशिएबल पेरेंट्स है कि जिन्होंने पूरी बात समझी और उस चीज को लिया। क्योंकि अभी तक सभी के बीच धारणा ये है कि जब पक्के सारे दांत आ जाएंगे तभी दांतों को सीधा किया जाना है, और उसमें भी हम 4 दांतों को अगर निकाल के जगह बनाए तो ट्रीटमेंट संभव हो पाता था। लेकिन जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है, साइंस इवॉल्व हुई है, हमारी भी समझ बदली है, समझी हमने, प्रैक्टिस में भी उसे उतारा है। तो अब हम सिंपल या बोलेंगे फेज 1 ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के थ्रू जब हमारे आगे के कुछ एक दांत आए हुए हैं, जैसे सेंट्रल और लेटरल इंसाइजर आ गए हैं और अगर वो अपनी जगह पे सही से नहीं है तो हम उनकी ये व्यवस्था करके एटलीस्ट उनको हम सही से अरेंज करें। क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ 3 या 4-5 दांत को ही अरेंज करना होगा, तो ये ट्रीटमेंट शॉर्ट होता है, इजी होता है बच्चों के लिए क्योंकि बोन हमारी बड़ी सॉफ्ट रहती है। हमने इस केस में तो 4 या 5 महीने में ही पूरा वर्कआउट कर दिया, जिसमें भी अभी आखिरी महीना तो हमारा फॉलोअप पे था। तो इस तरीके से हमने पूरा केस किया है और इस तरह के केसेस से जुड़ने के लिए अभी हम सर से भी डिस्कस करेंगे, उनके एक्सपीरियंस भी लेंगे। लेकिन जो मेरा कहना है ये कि जो बच्चों को फोटो को आप वीडियो बना के इस नंबर पे, जो हमारा नंबर नीचे डिस्प्ले में है, उस पे आप भेजिए ताकि हम आपको एक बहुत जल्दी एक राय दे सके। भले ही आप इंदौर में हो, इंदौर के पास हो, भारत में हो या विदेश में हो, कहीं भी हो, हमें इस चीज के बारे में जानकारी देने में बड़ी खुशी होगी। तो सर, हम आपसे चर्चा यहाँ पे आज फिनिश हुआ है हमारे बच्चे का ट्रीटमेंट। तो आप कहाँ से आते हो और थोड़ा अपना परिचय ऐसे दीजिए कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। सर, मैं एक्चुअली धामनोद का रहने वाला हूँ। धामनोद डिस्ट्रिक्ट धार में आता है। वहाँ पर एक डॉक्टर धीरज जी रहती हैं जो बच्चों के ही डॉक्टर है, जिनका पीडियाट्रिशियन है, जिनका इलाज इसका चलता रहता था। तो मैं उन्हें दिखाने, इसलिए बीमार हुई थी तो मैं उन्हें दिखाने उनके क्लिनिक पर गया था। तो उसके दांत देखकर उन्होंने मुझे, आपका कहीं से उन्हें एड्रेस मिला था जी, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट करा कि यार इसके बचपन से दांत अगर ऐसे हैं तो आप उनको बोले ले जाकर दिखाओ, तो थोड़ा सा अभी बचपन से इसके दांत व्यवस्थित हो जाएंगे जी। तो उन्होंने मुझे एड्रेस दिया, मैं उसके थ्रू आपके पास आया। वो मुझे जानते नहीं है। हाँ। लेकिन उन्होंने क्या बताया था, मैं वो जानता। सर, उन्होंने बताया था कि स्पेशल बच्चों के ही डॉक्टर हैं और जो बच्चे मतलब पेट में रहते हैं, मतलब कि जो गर्भ में ही है अभी, उनका दांतों का इलाज आप गर्भ से ही चालू हो जाता है। तो मैंने उनसे क्वेश्चन भी किया था, फिर आपसे भी मैंने क्वेश्चन किया था आने के बाद में कि जो बच्चा अगर पेट में है तो उसके जो दांत आए ही नहीं है तो उनका इलाज अभी से कैसे चालू होगा। तो आपने मुझे बहुत सारी उसकी थ्योरीज बताई थी कि यार बच्चे को पेट से ही मतलब पोषण जो मिलना चाहिए दांतों का, वो सब चीजें आपने बताई थी।
और इसके दांत बहुत ही आगे पीछे टेढ़े, मतलब कि पक्के दांत दूध के जो दांत थे वो टूटने के बाद में बहुत आगे पीछे आ रहे थे। हम्म। तो आपने मुझे सजेस्ट करा कि इसे अभी ब्रिसेल जो सिंपल जिसको हम 2x4 या 2x6 वो अगर अब ये बड़ी होती सर तो वो 2 या 3 साल के लिए मुझे लगाना पड़ते हैं, पर अभी मैंने इसको जो लगाया तो 4 से 5 महीने में वो मेरा ट्रीटमेंट होकर और इसके बहुत ही सुंदर दांत अच्छा, ना आपने ही हमने कोई मोलर बैंड लगाया पीछे, हाँ और हमने बहुत सिर्फ easy 6 process से दांतों वो 8 काम दांतों पे ब्रेसेस लगाए हैं, हाँ। जिसमें हमने डेसिडियस जो फर्स्ट और सेकंड मोलर है उसका सहारा लिया है, और हमने पक्के बहुत जो ही 4 अच्छे, दांत हैं मतलब सभी उनका दांत इसके शेप में और व्यवस्थित अब हो गए हैं 4-5 महीने में। तो हमें बहुत संतोष है कि अब इसके जो दांत को बहुत ही आगे पीछे थे, सड़न भी लग रही थी किसी का, उसी कारण से खाने पीने में भी तकलीफ पड़ रही थी, तो वो सब चीज़ें कोई, और मैं सभी को सजेस्ट करूँगा कि अभी जो अपने बच्चे हैं, अगर बचपन से ही जो बच्चे टॉफ़ी है, आइसक्रीम है और ये जो चीज़ें खाते हैं उसके कारण जिन बच्चों के दांत आगे पीछे और सड़न वाले हो रहे हैं, तो सर के पास ज़रूर आएँ और सर से ट्रीटमेंट कराएं। आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे और इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि बच्चा सर के पास आने के बाद कितना भी छोटा बच्चा है वो रोएगा नहीं। मैं भाई से कहना चाहता हूँ कि सर का पूरा क्लिनिक का एक बार वीडियो में दिखाएं, क्योंकि सर ने जो टेबल लगा रखी है उसके ऊपर टीवी है, वो टीवी दिखाए भाई, जो बच्चों को मनोरंजन करती है और बच्चे टीवी में इतना रम जाते हैं कि बच्चा पूरा मुंह खोलने में कभी भी डरता नहीं है। और डॉक्टर साहब का ट्रीटमेंट इतना बच्चों के साथ अच्छा रहता है कि बच्चा हंसी मजाक में पूरा ट्रीटमेंट करा लेता है। जी जी। और बच्चों की जो आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई ट्रीटमेंट में? कभी कोई ब्रैकेट चुभा हो, तार चुभा हो, कहीं कुछ दिक्कत आई हो? और यहाँ मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि सर के पास जो बच्चों के दांत साफ करने के लिए जो सर के पास इंस्ट्रूमेंट्स है वो भी काफ़ी टेक्नोलॉजी वाले हैं। और जो फ्लेवर है, जो दांत करने के लिए जो केमिकल्स आते हैं उसका जो फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, वेनिला फ्लेवर, तो इसमें बच्चों को इंटरेस्ट से बच्चे उनके दांतों का ट्रीटमेंट कराते हैं और बहुत ही अच्छा सर का हैगा। आप अगर आपके बच्चों के वाकई में दांत अगर आगे पीछे हैं, सड़न वाले हैं, या आपके बच्चों के दांतों की तरफ से आप चिंतित हैं, तो सर के पास आएँ, आपकी चिंता निश्चित रूप से दूर होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ 2-3 चीजें और जोड़ दूं, जैसा कि हमने कहा कि हम गर्भ से काम करते हैं, तो गर्भ से काम कोई ट्रीटमेंट जाके नहीं हो पाता है, लेकिन अगर मान लीजिए बच्चा गर्भ में है और सोनोग्राफी में आता है, हम 12वें हफ्ते की सोनोग्राफी से बच्चों को जोड़ते हैं, क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो इनफर्टिलिटी में काम करती है, तो हमारे यहाँ आए दिन प्रेगनेंसी आती है, इंटरेस्ट उसमें है, और ये पीडियाट्रिक रेंज में भी आता है। तो हम क्या देखते हैं कि बच्चे कई बार क्या है, अपनी स्टर्नम बोन जो बनती है गर्भ में, उसमें अपनी ये ठोड़ी को अड़ा लेते हैं। अच्छा। और काफी समय तक ये ठोड़ी इस बोन के पीछे अटकी रहती है। अगर सोनोग्राफी में ऐसा कुछ प्रेजेंटेशन आता है तो कुछ न कुछ फीटल मेडिसिन डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट के साथ बात करके उस पर काम किया जा सकता है, क्योंकि अगर चिन्ह हमारी नहीं बनेगी या ये अटकी रहेगी तो ये गर्भावस्था में नहीं बनेगी। तो कोई भी चीज अगर अपन ने बीज भी लगाया और उसको बीच में अगर पानी खाद ना मिले तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो ये कहीं ना कहीं जो कारण है, अपनी कितनी भी समस्या हो, उसकी हमारे गर्भावस्था से लेके 2 साल तक की उम्र, जिसको हम फर्स्ट 1000 डेज बोलते हैं, उसी में कहीं ना कहीं छुपे रहते हैं। आपको ब्लड प्रेशर होगा, आपको कैंसर होगा, आपको और भी कोई समस्या होगी, इसके 99% कारण जो है वो हमारे जेनेटिकली डिसाइड हो जाते हैं। इसी को हम साइंटिफिक भाषा में बार्कर हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। और ऋषि मुनियों ने तो बहुत पहले से ही गर्भधारण संस्कार और गर्भ संस्कार की सुविधाएं दी हुई है, जिसमें कि हम अपने स्पर्म ओवम का गुड जो है जीन्स, उनको हम लेके बच्चे की उत्पत्ति के लिए आगे बढ़े। तो सारी चीजें हैं साइंटिफिक, लेकिन हर एक को इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। देखिए, मेरा सिर्फ इस वीडियो से ये बताना है कि आप किसी भी चीज को छोटा ना समझें। कोई भी समस्या बड़ी होगी तो वो एकदम से बड़ी नहीं होगी, उसके बड़े होने में भी समय लगेगा। और अगर आपकी आंखें, नजर ऐसी खुली हुई हैं, स्पेशली अगर चिकित्सक की आंखें ऐसी खुली हुई है कि वो छोटी छोटी चीजों की शुरुआती लक्षण को अगर पहचान ले, तो समस्या बड़ी ही नहीं होगी। उससे बच्चों को भी फायदा होगा और साइंस को भी फायदा होगा, और उससे जो है तकलीफें बहुत जल्दी हम ठीक कर पाएंगे। तो इन ऑल नटशेल में बताना चाह रहा हूँ कि अगर बच्चे के दांत आगे पीछे हो रहे हैं तो भले ही आप ना आए, ना कोई सलाह लेने के लिए पहुंचे, लेकिन बच्चे का फोटो वीडियो बना के हमारे नंबर पे जरूर शेयर कर दें। हम आपको उससे रिलेटेड केस हिस्ट्री भेजेंगे और आपको इतना सक्षम कर देंगे कि आप स्वयं के विवेक से ये डिसीजन ले पाओगे कि हाँ,
ये ट्रीटमेंट कराना है या नहीं कराना, ठीक है। क्योंकि मैं समझता हूँ आप किसी को भी जबरदस्ती बताने की जरूरत नहीं है, हर पेरेंट अपने बच्चे का भला ही चाहता है, ठीक है। तो आप खूब अच्छे से पढ़ो, 2 बार ब्रश करना, चॉकलेट्स वगैरह खाना है तो कंडीशनल जैसा मैंने समझाया, ठीक है। और आप बच्चों का ट्रीटमेंट बड़ों का भी? मैं बच्चों का ही ट्रीटमेंट लेता हूँ और इसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सुविधा ऐसी यहाँ से हम कर पा रहे हैं पिछले 14 साल से, 2009 से हम लगे हुए हैं। और आपसे निवेदन है कि आप समाज में भी अच्छी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो समाज स्तर पे भी इस चीज को प्रचारित करें। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं उठा पटक, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बच्चों के लिए बहुत कंफर्टेबल हो गया। सर हम बच्चों का कैंप लगाने का भी सोच रहे हैं कि बच्चों का कैंप और जो जागरूक पेरेंट्स हैं उन तक आपका मैसेज पहुंचे, तो आपकी मदद लगेगी उसमें। आप बहुत अच्छा हमने प्लेटफॉर्म बना दिया है। अगर शुरुआत करनी है तो सबसे पहले जो गर्भस्थ बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को आपको बोलना है कि ये नंबर है सर का, इस पे बच्चे की जन्म की तारीख जो डॉक्टर ने दी है वो लिख के, अपना नाम लिख के भेज दें। तो हमारे का व्हाट्सएप पे एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, उससे उनको वो सारे वीडियोस चले जाएंगे जिसमें कि उनकी 2 4 5 चीजों को समझ बन जाएगी, तो दांत की प्रॉब्लम कभी भी जीवन में ना आएगी। बिल्कुल सही है। तो ये तो करने वाला काम, बाकी जिसके बिगड़ गए उनके तो सुधारेंगे इसे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, अपने विचार हमारे साथ लिए, ताकि और भी पेरेंट्स इस तरीके से अपनी हिम्मत बांध सकें। ठीक है, नमस्कार।